हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे सिटीजनशिप नागरिकता, भारत की नागरिकता। जो भारत की नागरिकता दी जाती थी वो 5 प्रकार से दी जाती थी। जो संसद 1955 जो संसद अधिनियम बनाया था, अधिनियम 1955 जो बनाया था, अधिनियम 1955 के माध्यम से संसद द्वारा 5 प्रकार से भारत में नागरिकता दी जाती थी, जो उसको हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है, नागरिकता से जो 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 तक जो अनुच्छेद है, जो प्रावधान है नागरिकता संबंधी, जो 5 से 11 तक अनुच्छेद का प्रावधान है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज देखते हैं कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 यह कहता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब संविधान भारत में हमारा लागू हुआ, संविधान 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ, तो उस समय भारत का नागरिक कौन था? उस टाइम भारत का नागरिक कौन था? जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारत में, तो उस टाइम हमारे भारत का नागरिक कौन था? यह अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 5 कहता है कि उस टाइम भारत का नागरिक कौन था। और ये भी कहता है कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इससे 5 वर्ष पहले, अर्थात 26 जनवरी 1945 को अगर कोई भारत में निवास करता है अस्थायी रूप से, कोई 26 जनवरी 1945 में कोई अस्थायी रूप से भारत में निवास करता है, तो वह भारत का नागरिक है। 26 जनवरी 1945 से कोई भारत में अस्थायी रूप से निवास करता है, तो वह भारत का नागरिक है। ये हमारा अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 5 को संशोधन करके अनुच्छेद 5 में क जोड़ा गया। अनुच्छेद 5 को संशोधन करके अनुच्छेद 5 में क जोड़ा गया। अनुच्छेद 5 का क, इसमें क जोड़ दिया गया संशोधन करके। और इसमें ये कहा गया, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, लेकिन उसका माता जो पिता है, जो पेरेंट्स है, वो कहीं का भी हो सकते हैं, अदर कंट्री का है। उनके माता पिता उस व्यक्ति के माता पिता अदर कंट्री के हैं, दूसरे देश के हैं, विदेशी हैं। उसके माता पिता विदेशी है, लेकिन व्यक्ति भारत में जन्मा है, तो उस व्यक्ति को अनुच्छेद 5 क के माध्यम से उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 5 क के माध्यम से भारत की नागरिकता दिया जाएगा। और उसमें अनुच्छेद ख भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 5 में ख भी जोड़ा गया और ग भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 5 में ख, क, ख, ग 3 जोड़ा गया। देखते हैं ख क्या कहता है। अनुच्छेद 5 का ख यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है, कोई व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है, अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है, लेकिन उसके माता पिता भारत के हैं, उसके माता पिता भारत के हैं। अनुच्छेद 5 का ख कहता है
कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसके माता पिता भारत के हैं तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दिया जाएगा। भारत की नागरिकता उस व्यक्ति को दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्म लिया है और उसके माता पिता जो है भारत के हैं तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता दिया जाएगा। अब इसमें गौ क्या कहता है? 5 का गौ। 5 का गौ। पाँच का गौ देखते हैं 5 का गौ क्या कहता है। 5 का गौ। 5 का गौ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म कोई व्यक्ति का जन्म कहीं भी हुआ है, कोई व्यक्ति का जन्म कहीं भी हुआ, भारत में हो या अदर कंट्री में हो, विदेश में भी हुआ है, कोई व्यक्ति का जन्म कहीं भी हुआ हो, भारत में भी हो सकता है, भारत के बाहर भी हो सकता है, अदर कंट्री में भी हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले अर्थात 26 जनवरी 1945 को में अस्थायी रूप से भारत में रहता है तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो या भारत के बाहर जन्मा है तो व्यक्ति को अनुच्छेद 5 के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 5 गौ के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा। अगर 26 जनवरी 1945 से अस्थायी रूप से भारत में रह रहा है तो उस व्यक्ति को अनुच्छेद 5 गौ के माध्यम से भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 देखते हैं। अनुच्छेद 6 यह कहता है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, जब बंटवारा हुआ तो जो पाकिस्तान से आए व्यक्ति, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, जो व्यक्ति पाकिस्तान से आए, जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ उस समय हमारा देश आज़ाद हो गया था। जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उस समय जो व्यक्ति पाकिस्तान से आए थे उस व्यक्ति को कैसे नागरिकता मिली? पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को भारत में नागरिकता भारत में कैसे मिली? अनुच्छेद 6 कहता है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद 1947 के बाद, तो भारत का जब पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को, पाकिस्तान से आए नागरिक को भारत में नागरिकता कैसे मिली? अनुच्छेद 6 के माध्यम से मिली। अनुच्छेद 6 के माध्यम से भारत की नागरिकता मिली और उन व्यक्तियों को मिली जो 19 उस व्यक्ति को मिला, उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता मिली, भारत का नागरिकता उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता मिला जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले 1948 से पहले भारत में आ गए। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस व्यक्ति को जब पाकिस्तान वाले व्यक्ति आए, जब पाकिस्तान के नागरिक जब भारत में आए तो उन लोग के 19 जुलाई 1948 से अगर पहले आ जाते हैं तो भारत की नागरिकता उन लोग को दिया जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 को क्यों रखा गया डेट? 19 जुलाई 1948 को क्यों डेट रखा गया?
इसलिए रखा गया कि 19 जुलाई 1948 से अगर कोई व्यक्ति पहले भारत में आ जाता है तो उसे बिना विलय पत्र के माध्यम से, बिना आज्ञा पत्र के माध्यम से, बिना परमिशन के माध्यम से, बिना परमिशन के माध्यम से भारत में आ सकता है, भारत में आ सकता है। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, 19 जुलाई अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से, कोई व्यक्ति पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, उस व्यक्ति को विलय पत्र और रजिस्ट्रेशन के पंजीकरण के माध्यम से आना पड़ेगा। आने के लिए पंजीकरण कराना पड़ेगा, पंजीकरण। उस व्यक्ति को भारत में आने के लिए पंजीकरण कराना पड़ेगा। पंजीकरण 6 माह पहले कराना पड़ेगा, 6 माह पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा, तब वह व्यक्ति भारत में आएगा, भारत का निवासी हो सकता है। अनुच्छेद 6 देख लिया, अनुच्छेद 7 देखते हैं। अनुच्छेद 7 देखते हैं, अनुच्छेद 7 में क्या है। अनुच्छेद 7 यह कहता है, अनुच्छेद 7 यह कहता है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तब भारत से कुछ लोग जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो तो भारत से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे और फिर वो पाकिस्तान से फिर वापस आना चाहते थे। जो व्यक्ति पाकिस्तान से वापस आना चाहते थे, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में वापस आना चाहते थे, वो व्यक्ति अनुच्छेद 7 के माध्यम से भारत में आ सकते हैं, अनुच्छेद 7 के माध्यम से भारत में आ सकते हैं। और वो भी 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, वो 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति पाकिस्तान में गया है, पाकिस्तान वाला हिस्सा में गया है, और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया 1947 में, अगर कोई व्यक्ति भारत में आना चाहता है, कोई व्यक्ति भारत में फिर वापस आना चाहता है, तो अनुच्छेद 7 के माध्यम से भारत में आ सकता है, पंजीकरण के माध्यम से भारत में आ सकता है, और अनुच्छेद 7 के माध्यम से भारत में वो आ सकता है। अनुच्छेद 7 हो गया, अनुच्छेद 8 देखते हैं। अनुच्छेद 8 देखते हैं। अनुच्छेद 8 यह कहता है, अनुच्छेद 8 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहा हो, कोई व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा हो, विदेशों में रह रहा है, लेकिन उसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी उस व्यक्ति का भारत में का निवासी है। कोई व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हो रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का माता पिता और दादा दादी और नाना नानी में इनमें से कोई भी भारत का निवासी है, इनमें से कोई भी भारत का निवासी है, भारत का निवासी है, तो उस व्यक्ति को अनुच्छेद 8 के माध्यम से भारत की नागरिकता दिया जाएगा। जैसे कि होता है कि कोई व्यक्ति भारत के बाहर विदेशों में जाकर सर्विस कर रहा है, कोई व्यक्ति विदेशों में जाकर सर्विस कर रहा है और विदेशों में अपने बच्चे को जन्म देता है, वहीं पे शादी करके अपने बच्चे को जन्म दे देता है, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी, अनुच्छेद 8 यही कहता है। अनुच्छेद
8 यही कहता है कि उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9 देखते हैं। अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 9 यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अनुच्छेद 9 यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है, भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वह छोड़ सकता है। भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ दी जाएगी। या अगर कोई व्यक्ति विदेशों का नागरिकता लिया है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिकता लिया है, किसी दूसरे देश का नागरिकता कोई व्यक्ति लिया है तो उसे भारत का नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। भारत का नागरिक नहीं रहेगा, वो विदेश के नागरिक रहेगा। अनुच्छेद 10 देखते हैं। अनुच्छेद 9 हो गया। अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 10 यह कहता है, अनुच्छेद 10 यह कहता है कि जो अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8, जो अनुच्छेद 5, 6 और 7, 8 जो हम लोग पढ़े हैं, जो अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 पढ़े हैं, इसी के माध्यम से नागरिकता दी जाती है। अनुच्छेद 10 कहता है कि जो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 जो पढ़े हैं हम लोग, इसी के माध्यम से भारत की नागरिकता दी जाती है। भारत की नागरिकता दी जाती है। अनुच्छेद 10 के माध्यम से भारत की नागरिकता दी जाती है। अनुच्छेद 11 देखते हैं। अनुच्छेद 11 कहता है, अनुच्छेद 11 यह कहता है अगर कोई व्यक्ति, अगर संसद नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान होता है, नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान होता है, जो भी अधिनियम बनाया जाता है, अनुच्छेद 11 के माध्यम से बनाया जाता है। अनुच्छेद 11 के माध्यम से संसद द्वारा अधिनियम बनाया जाता है। संसद द्वारा अधिनियम बनाया जाता है। कोई भी अधिनियम बनाया जाता है अनुच्छेद 11 के माध्यम से संसद द्वारा बनाया जाता है। कोई भी अधिनियम अनुच्छेद 11 के माध्यम से संसद द्वारा बनाया जाता है। फिर हम लोग का यही कि जैसे अधिनियम 1955 हम लोग पढ़े थे, वो संसद बनाया था। कोई भी अधिनियम भारत में लाना है, नागरिकता संबंधी जो कोई भी अधिनियम लाना है भारत में, तो अनुच्छेद 11 के माध्यम से अधिनियम ही बनाया जाता है। संसद द्वारा अनुच्छेद 11 के माध्यम से अधिनियम ही बनाया जाता है। यहीं पे हमारा टॉपिक बंद होता है और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट पे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे।